क्या अगर हम भगवान के भरोसे रहें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि भगवान पर विश्वास किया कैसे जाता है। एक चोर था। एक दिन चोरी करने गया वो महल में कि वहाँ तो बहुत कुछ मिल जाएगा चोरी करने के लिए। तो गया, एक आधी अभी चीज़ उठाई ही होगी कि एक सैनिक ने उसे देख लिया और जैसे ही देखा वो चिल्लाया, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो चोर जो उसने एक आधी चीज़ उठाई थी चोरी में, वो उसने फेंकी वहीं और अपनी जान बचा के वो निकला उस महल से। उसे तो यही लगा कि अगर पकड़ा गया तो सज़ा बहुत मिलेगी, तो वो भागा जितनी तेज वो भाग सकता है। तो एक आश्रम आया। अच्छा, वो चला गया आश्रम में। तो जो सैनिक उसका पीछा कर रहे थे उन्हें लगा कि चोर का आश्रम में क्या काम, वो क्यों जाएगा आश्रम में। तो उन्होंने फिर भी ऐसे देखा तो वो दिखा नहीं। वो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि चोर जाके आश्रम में बैठा वहाँ जहाँ कथा हो रही थी। अब कथा में बहुत सारे लोग थे। जो कथा सुना रहे थे वो वर्णन कर रहे थे श्री कृष्ण के बाल रूप का। श्री कृष्ण ने सोने के कंगन पहने हैं, माला पहनी है, करदनी पहनी है कमर पे, उनके नैन इतने सुंदर हैं, जो बाल रूप है वो इतना ज़्यादा मनमोहक है। अब ये कथा सुन रहा है तो इसका ध्यान गया, अच्छा सोने के कंगन, सोने की माला, करदनी, पायलें पहन रखी हैं, मतलब ये बालक बहुत अच्छे घर का है। उसको फिर उसका दिमाग देखो कैसे घूमा आगे। जब सब कथा सुन के जाने लगे तो आया गुरुजी के पास, चाकू निकाला, यहाँ रख के बोला, क्या बता रहे थे उस बालक के बारे में, और बताओ कहाँ रहता है वो, क्या नाम है उसका। तो गुरुजी को लगा कि ये अजीब इंसान है जो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहा है, भगवान के बारे में, पर इतने गुस्से में। तो गुरुजी ने बताया कि उसका नाम कृष्ण है। रहता कहाँ है? वृंदावन। अच्छा ठीक है, माता पिता का नाम बताओ। माँ यशोदा, पिता नंद बाबा। ठीक है। वो छोड़ के उनको निकल गया वृंदावन। अब वो जहाँ किसी को पूछे श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, तो सबको लगा कि ये कितना बड़ा भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, कि देखो कैसे पागलों की तरह उनका पता पूछ रहा है। तो वो जो कोई उससे मिले वो उसको प्यार से बोले कि ये वृंदावन धाम है, ये उन्हीं का घर है। तो वो बोले नहीं, वो बताओ जहाँ पे वो बालक गैया चराने आता है, वो मुझे जगह बताओ। क्योंकि उसने कथा में यही सुन रखा था कि श्री कृष्ण जब गैया चराने आते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, है ना, बाल रूप में, उनका जो भी वर्णन किया कथा में। अब वो उसे इमेजिन कर रहा है। जो भी वृंदावन वाले लोग थे उन्होंने सभी को उस जगह से भेज दिया जहाँ श्री कृष्ण अपनी गैया चराया करते थे। ठीक, वो वहाँ पहुँचा, बोला आज तो वो बालक जैसे ही आएगा पकड़ लूँगा सारा सोना। अरे छोटी मोटी चोरी करने से बेटर है कि मैं एक ही बारी में बड़ा हाथ मार लूँ और ऐश करूँ। वो ये सोच रहे कि इतना सोना मिल जाएगा एक ही साथ, और बालक है क्या ही कर लेगा मेरा। ठीक, जैसे ही वो वेट कर रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, रात हो गई। उसे लगा आज उसने छुट्टी कर ली होगी, चलो कल आता हूँ। कल भी आया, कहाँ है श्री कृष्ण? अरे कृष्ण तुम कब आओगे, कब आओगे? उस दिन भी कृष्ण नहीं आए। तीसरा दिन, चौथा दिन, करते करते 10वां दिन आ गया। वो तो तब घर चला जाता था। जिस दिन वो 11वें दिन वापस आया तो बहुत गुस्से में कि आज तो मैं उसे लूटे बिना जल तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं सोना नहीं उससे छीन लेता। गुरुजी तो बहुत बता रहे थे कि वो तो इतना प्यार करता है अपनी गैया से, रोज उन्हें चराने जाता है। अभी तो 10 दिन हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? 11वें दिन जब उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा भी नहीं जब तक मैं श्री कृष्ण को देख नहीं लेता, उस बालक से सोना लूट नहीं लेता। ठीक, अब क्या हुआ? जैसे वो इंतजार में बैठा है, अब आएगा अब आएगा, साथ में वो बोल रहे कृष्णा कब आओगे, कृष्णा कब आओगे। तो श्री कृष्ण को उसी रूप में आना पड़ा जिस रूप में वो इन्हें इमेजिन कर रहा था, एक बालक के रूप में। फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण आए। आए तो वो बोला, अकेले आए हो, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? तो श्री कृष्ण बोले, नहीं मैं तो आज अकेला ही आया हूँ। तो वो बोला, अच्छा ठीक है, निकालो अपना सोना, तुम कृष्ण ही हो ना? तो श्री कृष्ण ने बोला, हाँ मैं कृष्ण ही हूँ। बोले माला निकालो। श्री कृष्ण ने पूछा क्यों? बोले बोलो मत, हम चोर हैं, जो कह रहे हैं वो करो। माला निकालो, कंगन निकालो अपनी, ये करदनी निकालो अपनी, दो हमें। तो श्री कृष्ण ने जैसा जैसा उसने बोला चोर ने वैसा वैसा किया। अब क्या हुआ? जैसे श्री कृष्ण अपना जो है गहने निकाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, चोर उनको एक टक नज़र से दिखता जा रहा है ऐसे। तो वो सोचे कि वैसे जो भी हो,
गुरुजी ने सही कहा था, ये बालक है बड़ा मनमोहक, कितना सुंदर है, इसके नयन कितने सुंदर हैं, एंड मोर पंख तो देखो इसका। वो हर एक चीज़ देख रहा है और देख रहा है कि हाँ ये बालक है तो बड़ा ही ज़्यादा सुंदर। ठीक, तो श्री कृष्ण जैसे ही सब कुछ उतार के उसको देने लगे, तो जैसे श्री कृष्ण ने ममता भरे हाथ से प्यार से उसको स्पर्श किया, उसके जो सारे पाप थे, जो भी उसके बुरे कर्म थे, वो सारे मिट गए, सब कुछ खत्म। और पता नहीं उसे क्या एहसास हुआ कि जैसे उसके सामने साक्षात भगवान आ गए हैं। उसके आंखों में इतने आंसू बह रहे हैं एकदम, और वो गिर पड़ा उनके कदमों में और बोला कि तुम कोई साधारण बालक नहीं लगते मुझे, तुम कोई मायावी लग रहे हो मुझे। तो फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने साक्षात भगवान ही खड़े हैं, और फिर उसे भगवान श्री कृष्ण लेकर गए बैकुंठ धाम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवान के ऊपर ट्रस्ट की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी, बट मैंने स्पेसिफिकली इसे क्यों चूज़ किया, मेजरली जो रीज़न है कि जाने या अनजाने वो बुला क्या रहा था भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। तो भगवान श्री कृष्ण अब जहर खाओ, चाहे इंटेंशनली खा लो चाहे अनइंटेंशनली खा लो, वो आपको नुकसान देगा। आग में आप हाथ डालो तो जलोगे आप ज़रूर, चाहे फिर वो गलती से हाथ गया चाहे फिर आपने खुद डाला है, पर जलोगे तो आप ज़रूर, ये बात तय है। तो ये है भगवान के नाम की महिमा, चाहे आप जानने में ले लो चाहे आप अनजाने में, आपके बुरे कर्म कटेंगे और आपके साथ अच्छा आगे के लिए होगा, ये बात तय है। अगला रीज़न, भगवान श्री कृष्ण जब उसके पास आए तब उनकी वो लीला ख़त्म हो चुकी थी। मैंने बताया कि वो थे में बात कर रहे थे गांव वाले कि वृंदावन धाम उन्हीं का है, वो यहीं रहते थे, वो यहीं गैयाँ चराया करते थे। बट उसे लग रहा है कि बात हो रही है प्रेजेंट की, कि वो आज भी आते हैं गैयाँ चराने, वो बालक अभी भी आता है, बालक छोटा सा ही है वो अभी भी आता है। तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उसका विश्वास था कि कृष्ण तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। जब उसने पूरे दिल से शिद्दत से उसे बुलाया श्री कृष्ण को कि तुम कब आओगे, मैं नहीं कुछ खाऊंगा पीऊंगा, तो वो तब उसके लिए आए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमारा भाव। दैट्स वाई मैंने इस स्टोरी को पिक किया, क्योंकि एक चोर डेफिनेटली बुरे कर्म है उसके, वो किसी को लूट रहा है, किसी के साथ बुरा कर रहा है, उससे अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण आ गए। जब उसने एक इतने विश्वास इतनी दृढ़ता के साथ भगवान को बुलाया, इंतज़ार किया उनका, तो हम तो उस चोर से थोड़े बेटर ही हैं। बेशक हमने जितने मर्जी बुरे कर्म किए हैं, बट एटलीस्ट उससे तो बेटर है ना हम। और आगे अगर हम देखें तो प्रहलाद 5 साल का बालक जिसके अंदर ये विश्वास है कि भगवान है और वो हम सभी को देख रहे हैं, सभी के साथ हैं वो। जब उनके पिता ने अपने सैनिकों को ये हुक्म दिया कि जाओ इसे एक बड़े पहाड़ से नीचे फेंक दो ताकि ये मर जाए, तो सैनिकों ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, अगर भगवान ने तुम्हें तुम्हारे ना बचाया तो वो बड़े एक विश्वास के साथ बोले नहीं बचाया तो नहीं बचाया, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर विश्वास के साथ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है, तो उन्होंने विश्वास के साथ कहा है, इस खंबे में भी है, वो हर जगह है भगवान। वो 5 साल का बालक हमें ये सिखा रहा है कि हमारा विश्वास भगवान के ऊपर होना कैसा चाहिए, अटूट विश्वास। और फिर अगर इससे भी आगे बढ़े तो जब द्रौपदी को पता चला कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है पांडवों का वध करने की, तो वो आई श्री कृष्ण के पास कि तुमने सुना कृष्ण कि कल के युद्ध में मेरे पति को मारने का जो है वो वचन ले लिया है पितामह भीष्म ने। श्री कृष्ण द्रौपदी गए अर्जुन के पास और वो सो रहे हैं, और उठाने में बोले कि श्री कृष्ण तुम भी आकर सो जाओ, इसमें क्या इतनी टेंशन, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सारी स्टोरीज हमें ये बताती हैं कि भगवान पर भरोसा किया कैसे जाता है। अब मैं अपने अगर लाइफ के बारे में बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने हर बार ये चीज़ नोटिस की है कि मैंने जब जब उन्हें पूरे दिल से सच्चे मन से बुलाया ना कि अब आप आ जाओ, अब मेरे से नहीं हो रहा हैंडल, मैंने हमेशा उनका साथ पाया है। एंड ऐसा नहीं है कि वो साक्षात आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे आज के टाइम पे, पर एक स्ट्रॉन्ग मैंने विल पावर अपने अंदर पाई है फिर कि होगा, मैं कर लूँगी,
और वो उसने मुझे दी है। जब मैं एक प्रॉपर वे में गिव अप कर चुकी हूँ कि मैं नहीं और कर सकती, ख़त्म, या एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मुझे निकलना इम्पॉसिबल लग रहा है, उसका सही होना इम्पॉसिबल लग रहा है, वहाँ पे मैंने चीज़ें पलटती हुई देखी हैं अपने साथ। और मेरे साथ अगर हो सकता है तो ये सबके साथ हो सकता है। हम सब भी उसके बच्चे हैं, ना मैं ना आप, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, हम सब भी उसके बच्चे हैं। और वो हम सभी से बहुत प्यार करता है। बस नाम जप करना है, हमारे जो बुरे कर्म हैं वो यूं पन्ना फाड़ के फेंक देंगे। सीरियसली, वो इतने दयालु हैं। वो एक चोर का मान रखने के लिए आ सकते हैं, तो हम अगर सच्चे मन से बुलाएं तो हमारे लिए भी क्यों नहीं आ सकते, वो हमारे लिए भी आ सकते हैं। हमेशा मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आ जाएगी, मैं इतनी अपने आप को मजबूत फील करूँगी कि यस, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो उस पर अटूट विश्वास, यही है जीवन। इसके अलावा समझ लो कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो है, वो परम शक्ति है, वो सबको देख रही है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से चला रही है। कभी ऐसा हुआ है कि दिन था तो आज रात हुई ही नहीं, या आज रात है तो दिन हुआ ही नहीं? नहीं, मतलब कोई है जो सब कुछ बहुत परफेक्टली चला रहा है, सब कुछ चला रहा है। तो हमने क्यों टेंशन लेनी है? बस हमने विश्वास रखना है कि प्रभु, हमें पता है कि आप हमारे साथ हो, आप हमें देख रहे हो, आप हमारे हर एक सिचुएशन में हमारा साथ ज़रूर दोगे। जहाँ कभी हम कमज़ोर पड़ेंगे, आप हमें होंगे संभालने के लिए। अटूट विश्वास। और अब इस ब्यूटीफुल सी वीडियो को, इस स्टोरी को मैं इस चीज़ के साथ कंक्लूड करती हूँ। पर्सनली ये भजन मुझे बहुत पसंद है, और उसकी एक ये स्पेशली लाइन, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तो जब हमारे स्वामी को हमारी हर एक चीज़ के बारे में पता है, उसे चिंता है कि मेरे बच्चों के साथ सब सही ही हो, जब मेरे बच्चे मुझे सच्चे मन से बुलाएं तो मैंने जाना ही है, तो फिर क्यों टेंशन लेनी है? हमने एक लाइफ मिली है, इसे बस एंजॉय करो। आई होप कि ये वीडियो से आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज मिला हो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।